CPM पे, आपकी व्यूअरशिप पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग गुड अमाउंट, अच्छी अमाउंट अर्न कर रही हूँ। लेकिन जो मेन अर्निंग होती है ना किसी भी इन्फ्लुएंसर की, किसी भी यूट्यूबर की, वो प्रमोशनल जो ब्रांड्स होते हैं बेसिकली वो अच्छा पे करते हैं। जो यूट्यूब है वो CPM लो है, तो आपके चाहे मिलियन में व्यूज है आपकी पेमेंट बहुत लो हो जाती है। तो ये चीजें कुछ टेक्निकल है, अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जवाब तो उसने दिया ही नहीं। यानी कि अच्छी अमाउंट, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट अर्न करती माशाल्लाह माशाल्लाह। इंटरनेशनल ट्रिप पे आपके कितने पैसे लगे थे? बताओ भाई, कितने पैसे लगे थे यार? अरीब मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारा ट्रिप जो था वो अरीब ने मैनेज किया था। तो मुझे मैंने सिर्फ वहां पे इंजॉय किया, फोटोज खिंचवाई हैं, और बाकी सब फ्लाइट से लेके एवरीथिंग अरीब ने मैनेज किया। मुझे नहीं पता कि कॉस्ट क्या आई है। बेसिकली ना हमारा जो हनीमून ट्रिप था ना, उसकी जो सारा एक्सपेंस था आई गेस वो मिला के ना हमें ना लगेज की वजह से बहुत ज्यादा पैसे पड़ गए। क्योंकि हाँ हर हमें लगेज पे ना देने पड़े थे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे। हमारा जो वेट था ना उससे बहुत ज्यादा होता था, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी गलती थी और हमारी अपनी गलती थी। तो आई गेस वो मिला के सब कुछ करके ना 3.5 मिलियन में ही हो गया था सारा, यानी कि 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए में थाईलैंड से लेके उम्रा करके फिर वापस पाकिस्तान आने तक। थाईलैंड से, हाँ थाईलैंड से लेके दुबई हम खुद गए थे, थाईलैंड से वहां से शुरू किया था। जो हमारा जो मैनेज कर जो पैकेज था वो पूरा अच्छा ठीक है। वहाँ पे खाना पीना सारा जो था ना हमने खुद किया था। क्या व्लॉगिंग आसान है? नहीं, व्लॉगिंग गाइस बिल्कुल नहीं आसान, क्योंकि आपने अपना पूरा दिन कैप्चर करना होता है, उसके बाद उस दिन को एडिट करना होता है, फिर आपने उसको पोस्ट करना होता है, और फिर आपने उसको देखना होता है, और फिर अगले दिन की तैयारी करनी होती है। तो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू। राबिया की स्टडी फील्ड क्या है? राबिया जो है वो मीडिया स्टडीज कर रही है, थिएटर एंड फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रही है वो। तो उसने कहा कि मैं पहले ही सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर बच्ची हूँ, तो मैं जरा इसको प्रोफेशनली ज्वाइन कर लेती हूँ। स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले मैं ये बताता हूँ, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। मैं कुछ जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर जिंदगी में मौका मिले तो जरूर करें, बड़ा मजा आता है। सिर्फ और सिर्फ तब डर लगता है जब आप नीचे देखते ना जहाज से, ओए उस टाइम तो ऐसी सिट्टी बिट्टी गुम होती है ना, सिट्टी बिट्टी गुम। लेकिन मुझे स्कूबा डाइविंग में ज्यादा डर लगा था, मैं जेन्युइन बता। स्काई डाइविंग था ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, मुझे डर नहीं लगा, बट मैंने बहुत एंजॉय किया था। वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था। हु इज बेटर कुक? इकरा कंवल, क्योंकि मैं कढ़ाई अच्छी बनाती हूँ। मैं नाश्ता बहुत अच्छा बनाता हूँ, मुझे नाश्ता बनाने की आदत है, मैं वो बड़े मजे का बनाता हूँ। सबसे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म लगता है आपको सोशल मीडिया में? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि आंटी पहले वीडियोस में नहीं आती थी और उसके बाद आंटी वीडियो में आई, आंटी के बच्चे मशहूर हुए, तो आंटी। चले जी गाइस, आपने इकरा और उसके हस्बैंड की बातें तो सुन ली हैं। हनीमून पे गए थे, क्या कुछ हुआ, लोगों ने से आंसर क्वेश्चन किए। उसके अलावा यूट्यूब पे कितनी इनको आती है वो बड़ा इन्होंने घुमा फिरा कर बताया। क्लियर पेड़ भी होकर इन्होंने हमें इतना नहीं बताया। तो चले जी, आप लोगों ने तो इनकी ज़बानी जो भी सच्चाई थी, जो कुछ भी था आपने सुन लिया। जिन्होंने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाए और जाकर सब्सक्राइब करें। आएंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, कौन क्या बात कर रहा है बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे।